नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की जताई उम्मीद, कहा बातचीत जारी। इससे पहले धमकी देते हुए कहा हॉर्मूज खोलो वरना कर देंगे तबाह। मंगलवार से ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर बरपाएंगे कहर। इधर ईरान का भी पलटवार, बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो दुश्मनों को दिखा देंगे नरक। पश्चिम एशिया में तनाव कायम रहने से बाजारों के लिए संकेत कमजोर। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे। एशिया में मिला जुला कारोबार, हालांकि चीन और हांगकांग के बाजारों में आज छुट्टी। डाउ फ्यूचर्स पर भी दबाव। वहीं गुरुवार को निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ फ्लैट बंद हुए थे यूएस के इंडिसेस। कॉस्पी और निक्केई को छोड़ आज बंद हैं ज्यादातर एशियन मार्केट्स। हॉर्मूज पर ट्रंप के नए अल्टीमेटम से क्रूड में तेजी। $111 के ऊपर निकला क्रूड। उधर डॉलर की मजबूती से सोने में नरमी। $4,700 के नीचे आया कॉमेक्स गोल्ड। वीकेंड पर कई बैंक्स और एनबीएफसीज ने जारी किए चौथी तिमाही के लिए कारोबारी अपडेट्स। एचडीएफसी बैंक ने कहा कारोबार में ग्रोथ रही उम्मीद से कहीं बेहतर। एक्सिस बैंक के कारोबार में भी दिखा जोरदार मोमेंटम। वहीं कोटक बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ रही उम्मीद से कम। साथ ही इंडसइंड बैंक के कारोबार में दिखी गिरावट। Q4 में डीमार्ट के अच्छे बिजनेस अपडेट्स। रेवेन्यू 19% बढ़ा, 58 नए स्टोर्स खोले। इधर डाबर ने भी घरेलू एफएमसीजी बिजनेस में डिमांड रिकवरी के दिए संकेत, कहा होम और पर्सनल केयर में मिड टीन्स ग्रोथ संभव। और आज से शुरू हो रही आरबीआई की 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। 8 अप्रैल को यानी बुधवार को आएगा आरबीआई का फैसला। सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के मुताबिक इस बार रेपो दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं। चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत और एक वाकई एक अहम हफ्ता खड़ा है हमारे सामने। पहले तो एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग रिफ्रेश और रिजुविनेट होके लौटे होंगे, और जरूरी भी है भाई साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते डोमेस्टिक फ्रंट पे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और साथ साथ इंडिया इंक के Q4 के FY26 के नतीजे आने की शुरुआत होगी। आरबीआई की एमपीसी तो आज से शुरू हो रही है। वेडनेसडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, और उसी के एक दिन बाद गुरुवार को दिग्गज टीसीएस अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेगा। यही नहीं, साथ ही इस हफ्ते यूएस की अर्थव्यवस्था के हालात भी समझ में आएंगे। बीच में कुछ इनपुट्स गड़बड़ाते हुए उनकी इकोनॉमी के दिख रहे थे। ऐसे में इस हफ्ते उनके एफओएमसी के मिनट्स, उनके जीडीपी के नंबर्स, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, उनका अपना इन्फ्लेशन प्रिंट सीपीआई नंबर, सब इस हफ्ते आना है। तो समझ में आएगा दरअसल यूएस की इकोनॉमी परफॉर्म कैसा कर रही है। और हाँ, हर हफ्ते पिछले कई हफ्तों से मेंशन कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ईरान का संकट तो है ही है। कल शाम ट्रंप के उस ट्रुथ सोशल के अपडेट से तो आप लोग वाकिफ होंगे। पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है। छठे हफ्ते में ये वॉर पहुंच गया और अब तक का सबसे एग्रेसिव थ्रेट जारी करते हुए मंगलवार यानी कि कल ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हम हमला बोलेंगे। उस धमकी से ज्यादा उस धमकी की लैंग्वेज यानी कि अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल हुआ था वो ज्यादा चर्चा में आया। हाँ, उसके बाद भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि बातचीत, निगोशिएशन जारी हैं वगैरह वगैरह। उस पर अभी बातचीत करता हूं। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है इस नए हफ्ते की शुरुआत आधे % दबाव के साथ, 125 पॉइंट्स कह लीजिए कमजोरी के साथ, गैप डाउन हम शुरुआत करेंगे। कई सारे ग्लोबल मार्केट्स, ध्यान रखिए, आज छुट्टी पे। ईस्टर की छुट्टी पूरा यूरोप बना रहा है, तो ना फ्रांस होगा, ना जर्मनी होगा, ना यूके के मार्केट्स खुले होंगे। हमारे यहां भी चाइना, हांगकांग, थाईलैंड जैसे मार्केट्स आज अलग अलग रीजंस के चलते छुट्टी बना रहे हैं। तो जो खुले हुए हैं प्लीज एशियन पीयर्स दिखा दीजिएगा। निक्केई, कॉस्पी जो खुले हैं
मजबूती के साथ सुबह सुबह कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। निक्केई 0.5% मजबूत है, कॉस्पी भी 1% से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कोई पैनिक नहीं। हाँ, थर्सडे को यूएस भी याद रखिएगा फ्राइडे को छुट्टी बना रहा था, तो सब लॉन्ग वीकेंड से लौट के आए। थर्सडे को जो कामकाज हुआ तो वो आपकी स्क्रीन पे मिला जुला सा था। इंट्राडे में एक अच्छी रिकवरी, क्योंकि हम डाइजेस्ट करके गए थे 1 से 1.5% यूएस फ्यूचर्स में दबाव थर्सडे को 3:30 बजे। उन मार्केट्स का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, रिकवरी प्ले आउट हुई। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस ट्रेड कर रहे हैं, तब और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो बया कर देगी हमें क्या निचोड़ निकालना है। प्लस ये सारा डेवलपमेंट दरअसल संडे ऑनवर्ड्स का है, जो ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल का अपडेट आया और उसके बाद के बयानबाजी। हुआ क्या इस लॉन्ग वीकेंड में, क्या क्या अपडेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हॉर्मूज से समझ लेते हैं और मास से समझ लेते उसके बाद मानस के पास लखनऊ भी जाना है, उसके बाद हमें अहमदाबाद भी जाना है देवरा साहब के पास, और कंचन है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए। और मास क्या है अपडेट्स हैं भाई साहब हमारे पास? गुड मॉर्निंग आशीष। लॉन्ग वीकेंड से तो आप भी लौट कर आए हैं, तो आपको भी वेलकम। गलत टाइम पे छुट्टी मार ली थी, 3 छुट्टियां ऑलरेडी थी, मुझे याद ही नहीं था। तो छुट्टियों, आप तो छुट्टी पे थे, लेकिन अपडेट्स की कोई कमी नहीं है। लॉन्ग वीकेंड पर ढेर सारे अपडेट्स आए, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को जो ट्रूथ सोशल पर जिस तरह से आपने कहा अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, कि भाई पहले तो आप खोल दीजिए वरना वगैरह वगैरह वगैरह, जो आप होने वाले आज उस डेडलाइन का अंत होने वाला है 6 अप्रैल की तक की उन्होंने जो डेडलाइन दी थी। ये डेडलाइन थी स्ट्रेट को खोलने की, और पहले उन्होंने धमकी दे डाली है। पहले हाँ, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई आपकी जो समय सीमा है वो खत्म होने वाली है, इससे पहले आप ये सब जो है सब ठीक कर दीजिए, वरना फिर हम आपके सारे जो एनर्जी ठिकाने हैं, ऑयल ठिकाने हैं, इन सभी पर हमले करेंगे। जो वो पहले कह चुके हैं कि हम अभी तक नहीं कर रहे, 6 अप्रैल की डेडलाइन है, उसके बाद अगर डील नहीं हुई तब तक तो फिर हम हमले करने शुरू कर देंगे। उससे पहले, उसके बाद उन्होंने फिर फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि भाई ईरान के साथ बातचीत चल रही है, डील हो जाएगी आज तक। फिर एक्सियोस के साथ इंटरव्यू में कहा कि मंगलवार तक डील हो जाएगी। तो टाइमलाइन तो उन्हें भी क्लियर नहीं है कि कब डील होगी। जब मैं जा रहा था उससे पहले तक अपडेट था कि ट्रम्प साहब बार बार कह रहे थे कि ईरान से बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा था पता नहीं किससे बातचीत कर रहे हैं। अभी क्लैरिटी किससे बातचीत हो रही है? कोई ऑफिशियल चैनल है कि ये हवा में बातें हो रही हैं? अब पहले तो ईरान ने ये तो कहा कि भाई हमें वो 15 पॉइंट का जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था वो हमें मिला है। अच्छा, मध्यस्थों के जरिए, लेकिन हमने वो खारिज कर दिया है, क्योंकि वो सारे जो पॉइंट्स थे, जो उनकी मांगे थी, वो इलॉजिकल थी, जो है ये थी अनरियलिस्टिक थी, जिसे आप कहते हैं। तो ये ऑफिशियल चैनल पर अब तक कोई बातचीत नहीं। ईरान अभी भी ये कहता आ रहा है कि हम यूएस के साथ किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पर बातचीत नहीं कर रहे। हाँ, मध्यस्थों के जरिए मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं हो रही है। कल एक बड़ी खबर ये भी आई कि 2 F-15 जहाज गिराए गए थे, और उसके जो पायलट्स लापता थे उन दोनों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। उनकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए थे वो यूएस ने ही नष्ट कर दिए, जिसका कारण अब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन वो नष्ट कर दिए गए थे। आईडीएफ ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, 170 लोग घायल हुए, और जवाबी हमले में कुवैत पेट्रोलियम का जो हेडक्वार्टर्स था वहाँ पर जो है हमला हुआ, वहाँ पर जो है आग लगी, और फिर उसके बाद ऑपरेशंस को रोका गया। बहरीन में भी एक फैसिलिटी पे रोका गया है ऑपरेशंस, क्योंकि वहाँ पर भी हमला हुआ है। और काफ़ी सारे जो पावर प्लांट्स है, डिसैलिनेशन प्लांट्स है, वहाँ पर हमले हुए हैं, वहाँ पर जो है जान माल की नुकसान की खबरें आ रही है। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी कल घोषणा की कि इराक को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त है, क्योंकि उनका जो संघर्ष है उससे हम वाकिफ़ है। उस वजह से जो 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो इराक बेचता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। लेकिन इराक के ऑफिशियल्स ने ये सावधानी जताई है कि हम कंपनियों पर छोड़ते हैं कि क्या वो उस जगह से गुजरना चाहते हैं या नहीं, ये उनका डिस्क्रेशन है, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है अभी भी बना हुआ है। शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट, जॉब्स रिपोर्ट आनी थी। जॉब्स रिपोर्ट अनुमान से काफ़ी अच्छी आई, 2024 के बाद का सबसे अच्छा आंकड़ा आया। महंगाई, बेरोजगारी की दर में गिरावट देखने मिली। बेरोजगारी की गिरावट इसलिए भी देखने मिली क्योंकि काफ़ी सारे अमेरिकन वर्कफोर्स छोड़ चुके हैं, तो उस वजह से भी बेरोजगारी की दर में
गिरावट थी। ये हफ्ता एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि आज सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, बुधवार को एफओएमसी मिनट्स आने हैं, गुरुवार को पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आना है, सेकंड जीडीपी रिवीजन आनी है और शुक्रवार को मार्च महीने की सीपीआई आनी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि ये फुल मंथ की जो है जंग की जो पूरा महीना रहा है, उसके बाद जो तेल की कीमतें बढ़ी है, उसके बाद का ये पहला ऐसा आंकड़ा होगा, तो वो जानने वाली बात होगी कि क्या होता है। फिलहाल के लिए तेल की कीमतें अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है, WTI अभी भी 112 के ऊपर है और ब्रेंट से प्रीमियम पर कामकाज कर रहा है। ब्रेंट 111 है, WTI 112 है और डीजल की जो कीमत है यूरोप में फ्यूचर्स जो है वो $200 के पार निकल गई थी लॉन्ग वीकेंड पर। तो तेल की कीमतें बड़ा मॉनिटरेबल है, डॉलर अभी भी 100 के पार बना हुआ है। आज की डेडलाइन ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम लिखा वो था। हिंदी में बोले तो हमारे टाइम के हिसाब हमारे टाइम के हिसाब से लगभग शाम को या देर रात, मंगलवार की, बुधवार की सुबह, वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग। हाँ बुधवार की सुबह आप कह लीजिए। तो वो एक समय है। क्या करने वाले हैं पता नहीं, एक टाइमलाइन दी है, उस पर नजर रखें। अच्छा, एक चीज और, वो लास्ट अपडेट था कि ईरान ने कहा था स्ट्रेट खुला हुआ है नॉन एनिमी नेशंस के लिए, उनके जहाज जा सकते हैं। ऐसा हो रहा है? अभी भी हो तो रहा है, इक्का दुक्का जहाज अभी भी वहां से गुजर रहे, जो देश उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो जहाज वहां से गुजर तो रहे हैं, लेकिन जितना प्री वॉर जो गुजरता था वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है और उसके नॉर्मल होने के आसार इस वक्त तो नजर नहीं आ रहे। तो बाजार अटका रहेगा भाई साहब। ट्रम्प साहब की वो डेडलाइन सामने खड़ी है, निगोशिएशंस चल रहे हैं, पता नहीं कितने, उनके ट्रुथ सोशल के अपडेट से तो लग रहा था कि बहुत अच्छे तरह से निगोशिएशन चल रहे नहीं है, इसीलिए भड़क गए हैं। देखते हैं, वो बाजार के लिए तलवार ईरान की अभी भी और वो पूरे मिडल ईस्ट की अभी भी लटकी हुई। लाइए जरा मार्केट स्क्रीन्स पर। पिछला हफ्ता बैक टू बैक 6th स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज, 6 हफ्तों से वीक ऑन वीक डिक्लाइंस। हाँ, ऑफ लेट ये जरूर हुआ है कि पेस ऑफ डिक्लाइन रिड्यूस हुआ है। वो मार्केट्स एक शार्प सेल ऑफ के बाद कुछ हद तक रेजिलियंस दिखाने की, कह लीजिए आप, कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस स्क्रीन्स पर आएगा। एक काफी ट्रंकेटेड वीक था, सिर्फ 3 कारोबारी सत्र थे। हफ्ते की शुरुआती मंडे काफी पेनफुल हुई थी। उस मंडे के पेन से उभरने की बाकी दोनों दिन कोशिश हो रही थी। हाईलाइट उसमें थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन, इंट्राडे प्लीज स्क्रीन्स पर रखिएगा। शुरुआती हाफ में तो पेन बड़ा था। एक समय भारतीय बाजार थर्सडे को ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे और सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी, फाइनली इन ग्रीन जाके सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। हाँ, पुल बैक था, पर एक फ्रेजाइल सा पुल बैक था। इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को तो हम ब्रीच कर नहीं पाए। ऊपर से एफआईआईज का पार्टिसिपेशन नदारद था। भाई साहब, नदारद था मतलब एफआईआईज ने कैश में इवन थर्सडे को उस स्ट्रॉन्ग पुल बैक के दिन 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। इवन नेट शॉर्ट्स भी ऐड करते हुए अब 2,68,000 के पार पहुंचते हुए नजर आए। इसलिए मैंने कहा फ्रेजाइल सा मामला था और आप समीकरण थोड़े से बिगड़े से वापस नजर पड़ते हैं। ऐसे में मानस से रिक्वेस्ट करी थी कि बताएं उनका निफ्टी बैंक का अप्रोच इस तरह के समीकरण के बीच में होगा क्या। मानस भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मानस भाई साहब की भी आर्ट देखिए, एक नेशनल हाईवे पे दूसरे मित्र से हाईवे पे मुलाकात हो जाती है। अजब इत्तेफाक है। मानस जी, मूड कैसा है? करोगे क्या आप निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए 26,000 से जो ट्रेंड बना हुआ है लोअर टॉप के और बॉटम्स का, वो अभी भी कंटिन्यू है। उसमें कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे दिखते नहीं है। तो अभी भी ट्रेंड निगेटिव ही है। ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 23,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज होना शुरू करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले नहीं। लेकिन दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी है, दोनों तरफ आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 15 सेशन से आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में आज का जो स्तर है वो 22,800 है। 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा, कल लास्ट सेशन में रिकवरी बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे चार्ट पे 22,800 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉस 22,600 के रहेंगे और टारगेट 23,200 के रहेंगे। बिकवाली कहां करेंगे? बिकवाली तब करेंगे कि अगर ये जो रिकवरी है जो हमने लास्ट सेशन में देखी वो फेल हो जाए और 22,450 के नीचे निफ्टी फिसल जाता है, 22,450 के नीचे निफ्टी फिसलता है, तो फिर एक सेल ट्रेड लेंगे 22,600 के स्टॉप लॉस से, जो कि 150 पॉइंट करीब करीब है।
लेकिन उस केस में जो रीसेंट लो था, जो लास्ट सेशन में बना था 22,180, वो लेवल्स वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी है, लेवल्स ध्यान रखें। और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड वैसे ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो मेन ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन आप दोनों साइड पे लेवल्स के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। अगर 51,850 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 51,400 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे। 52,600 तक के टारगेट उस केस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये बाउंस बैक फेल हो गया और 50,900 के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी वापस ट्रेड करने लगे 50,900 के नीचे, तो फिर एक सेल ट्रेड लेंगे 51,300 के स्टॉप लॉस से 50,000 के आपके टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन को ऑब्जर्व करें, खुलने दे बाजार को, दोनों तरफ के ट्रेड के आइडियाज। 22,800 जब मैं कह रहा हूं थर्सडे की रिकवरी फ्रेजाइल थी, तो उसी लेवल्स को हम ब्रीच नहीं कर पाए। अगर तो 22,800 के ऊपर चलना शुरू हुआ और माइनस कह रहे हैं 15-20 मिनट उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे, तो बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करिएगा। और अगर तो मामला ठंडा पड़ता है और स्लिप करते हैं और स्लिप करके 22,450 के नीचे जा रहे हैं, तो एक सेल इनिशिएट करिएगा। नजर रखिएगा 22,450 पे, 22,800 पे। ईदर वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स हो गए ट्रेड लेने के। मानस चकाचक चार्ज एक्टर साहब जब स्टिंग प्ले आउट करिएगा, मानस से जान लेते हैं उनके प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज। मानस कौन कौन से? तो देखिए, पहले तो कोफोर्ज पे खरीदारी करेंगे। कोफोर्ज में पिछले 2 हफ्ते से हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं, लेकिन लास्ट सेशन में 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया कोफोर्ज ने, तो वहां पर 1175 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1,300 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है कोफोर्ज में। एक सेल ट्रेड है एसआरएफ का, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है हाई लेवल्स पे, और 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो एसआरएफ में एक सेल ट्रेड है, जहां आपके स्टॉप लॉस 2460 के रहेंगे, 2460 के रहेंगे, और 2340 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एसआरएफ में। बिल्कुल ठीक है, एक बाय और एक सेल, कोफोर्ज में खरीदारी करने का कॉल और एसआरएफ में एक सेल रखो है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। मानस वैसे पहाड़ों से उतर रहे थे और वीरू पहाड़ों पे जा रहे थे, दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई। ये गजब है। मानस, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। 8 बजे वापस मानस पैनल का हिस्सा बनेंगे, तब और चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। क्विकली कंचन के पास चलते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे अपडेट आए हैं ओवर द वीकेंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। अपडेट यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। एयूएम में 10% का उछाल, ग्रॉस एडवांसेस 12% बढ़े हैं। इनफैक्ट जो डिपॉजिट है यहाँ पे भी 15.5% की बढ़त आई है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी अपडेट हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट एडवांसेस में 16% की बढ़त, डिपॉजिट 15% बढ़े हैं। वहीं अगर कासा की बात करी जाए तो ये भी 15.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सिस बैंक के अपडेट्स भी पॉजिटिव ही आए हैं। ग्रॉस एडवांसेस 18.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो 14% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन इंडसइंड बैंक के जो अपडेट है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट एडवांसेस यहाँ पे करीबन 9% घटे हैं। डिपॉजिट में भी हमें गिरावट देखने को मिली है और जो कासा रेशियो है वहाँ पे भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस के अपडेट की बात करी जाए तो यहाँ पे अपडेट पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर बात करें न्यू लोन बुक की तो 20% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है और जो एयूएम है यहाँ पे भी करीब 22% का जो उछाल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर इस टाइम पे हम बात करें डाबर के अपडेट्स की तो ये हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है मिड सिंगल डिजिट में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया का जो बिजनेस है उसने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड दिखाया है सिंगल डिजिट ग्रोथ का। होम एंड पर्सनल केयर में अच्छी खासी मिड टीन ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो हेल्थ केयर बिजनेस है यहाँ पे हमें थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिली है। डीमार्ट के अगर अपडेट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे अपडेट्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। जो Q4 का रेवेन्यू है करीबन 19% तक जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ग्रोथ रेट काफी शानदार है। वहीं अगर हम बात करें एडेड स्टोर की तो करीबन 58 स्टोर्स को ऐड किया गया है Q4 में। ओके, ये सारे स्टॉक्स वैसे बैंक्स के अपडेट अच्छे और मिले जुले के बीच में रहे तो बुरे नहीं लगे। पूरा बैंकिंग सेक्टर का अपडेट आया हुआ है, प्राइवेट सरकारी सब मिला लीजिए, अच्छे अपडेट्स हैं। बाजार का मूड ठीक रहता तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता। विप्रो फोकस में आज सुबह 4:30 बजे तड़के अनाउंस करा है कि एक $multi-million डील बैक करी। 8 साल की डील है। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1 बिलियन से एक्सीड करती हुई नजर आएगी। इसकी डिटेल में लेकर आता हूं थोड़ी देर में टॉप 20 में। क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब इंतजार कर रहे हैं आज की बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स जहां छोड़ी थी वहीं पे हैं। डॉलर इंडेक्स इंच अप करके अब 100 के ऊपर कामकाज करता हुआ। ट्रम्प साहब को ट्रुथ सोशल के अपडेट के बाद क्रूड भी 111 के आसपास आता हुआ। हाँ, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, सोना और चांदी पे नजर रखिएगा। खैर, करना क्या है आज की ट्रेडिंग सेशन में, डॉक्टर द्योरा बताएंगे आप। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली काफी क्रूशियल हफ्ता है, आप जैसे हाईलाइट में इंडिकेट कर रहे थे। आई थिंक काफी डेटा है, 2 डेडलाइन है, आज डील की और कल अटैक की। तो आई थिंक मार्केट का टोटल फोकस है वो ये सारे डेडलाइंस एंड डेटा पे होगा। आज के दिन के लिए वैसे देखें तो यूके, यूरोप एंड अदर एशियन पीयर्स क्लोज है, तो थोड़ा शुरुआती फर्स्ट सेशन साइडवेज होगा। सेकंड सेशन में यूएस ओपनिंग के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखेंगी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आज 2 रिकमेंडेशन होगी। पहला नेचुरल गैस करेक्शन के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे भी है, और जो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे इसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट यहाँ पे बना रहेगा। 262 पे बाय करें, 259 का स्टॉप लॉस होगा। 271 के इंट्राडे टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स की जो बढ़त है एंड साथ में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहे हिसाब से आगे बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा है। दोनों बेस मेटल पे हावी हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड कंसर्न्स यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। निकल में बिकवाली करें अराउंड 1648, स्टॉप लॉस रखे 1662, डाउन साइड 1625 तक के इंट्राडे टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। परफेक्ट है। नेचुरल गैस में खरीदारी और निकल में बिकवाली करने के मौके ढूंढिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया से ट्रेड सजेस्ट करने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। सोमवार का दिन है। ग्लोबली मार्केट जो बंद है, चाइना और हांगकांग चिंग मिंग फेस्टिवल मना रहे हैं वो। हांगकांग तो कल भी बंद होगा। फ्रांस और जर्मनी और यूके और बाकी सारा यूरोप लार्जली ईस्टर की छुट्टी बना रहा है आज। और थाईलैंड आज अलग से मार्केट हॉलिडे उसकी भी है। हमारे सुबह 10:30 बजे पीएमआई नंबर्स आने हैं। मार्च के फाइनल पीएमआई नंबर्स आएंगे। आज से आरबीआई की 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होनी है। इंपॉर्टेंट होगा कमेंट्री खास तौर पे, क्योंकि लार्जली एक्सपेक्टेड है इस बार ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ आरबीआई नहीं करेगा। पर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, ग्रोथ के समीकरण बैठ कैसे रहे, क्योंकि अब पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में बहुत कुछ बदल गया है। खैर, आज एक काम करेंगे, दोपहर 12:30 बजे आवाज की एमपीसी बिठा लेंगे, उनसे समझेंगे समीकरण बैठ कैसे रहे और क्या एक्सपेक्ट करें। परसों सुबह 10 बजे गवर्नर साहब क्या अपडेट देंगे। औरबिंदो फार्मा की बोर्ड मीट है। बाय बैक प्रपोजल पे इस कंपनी का बोर्ड आज विचार करेगा। सांघी इंडस्ट्रीज की एक्स डेट है अमालगमेशन की। यह कंपनी 2023 में जब अदानी ग्रुप ने एक्वायर करी थी, अब इसका अंबुजा सीमेंट्स में मर्जर, तो इसका टिकर अब से डिसॉल्व हो जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइस हाइक्स ऑलरेडी अनाउंस थी, आज से इफेक्टिव हो गई हैं। सारी एसयूवीज, कमर्शियल व्हीकल्स का पोर्टफोलियो 2.5% तक कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, ओवरऑल कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है, उसके चलते हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। आईईएक्स का भी Q4 अपडेट आपकी स्क्रीन पे नीचे चल रहा है। बहुत सारे अपडेट्स हैं, अगर मैं सिर्फ पढ़ना शुरू करूं तो अगला आधा घंटा सिर्फ अपडेट्स पे निकल जाएगा, इतनी कंपनियों के अपडेट्स आए हुए हैं। तमिलनाडु आज लास्ट डे है असेंबली पोल्स के लिए नॉमिनेशंस फाइल करने का। और ट्रंप दिमाग में बैठ गए। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स आज नया 350cc प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, बजाज और केटीएम के साथ मिलके। क्रॉस पोर्टफोलियो सब में नजर आएगा आपको। ये मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड 350 के साथ कंपीट करने की तैयारी है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे साहब आज एड्रेस करेंगे सीआईआई की नेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट को मुंबई में। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा हम वहां लिए चलेंगे आपको। खैर, इस नोट पर एक काम करा जाए, गिफ्ट निफ्टी के साथ शो की समाप्ति करता हूं। 150 पॉइंट दबाव, थोड़ा सा बढ़ ही गया दबाव, 125 पॉइंट था, 150 पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2.5% कमजोरी के साथ आज इस नए हफ्ते की शुरुआत के इंडिकेशन आते हैं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 स्टॉक्स करेंगे डिटेल में डिस्कस। नमस्कार।